हिना कियानी, Nav Nabood Saab, Nadeem Saab, or all my stars sitting here from the media and social media. Assalamu alaikum. Very important topic जो आप लोगों ने टच किया यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि आप सबका और स्टेज पे बैठे हुए मेरे दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इशू सिर्फ एक आदमी का नहीं है, ये कॉमन सिटीज़न का है, हर बंदे का है, अमीर से लेके गरीब तक, ये हर एक को अफेक्ट करता है। और जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर बना उस वक्त भी मैंने काफ़ी इसमें बेहतरी लाई। When I took over as the chairman of the इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो उस वक्त ख़ास तौर पे मैंने इस्लामाबाद की तरफ तवज्जो दी। और आपको याद होगा कि मैंने गोश्त को कम से कम गवर्नमेंट की सुपरविजन में दिया। पता लगा गधे का गोश्त दिया जा रहा है, मरे हुए जानवरों को गोश्त दिया जा रहा है। और आई थिंक वी आर सच एन अनफॉर्चुनेट नेशन कि यहाँ पे हाइजीन का तस्वर नहीं है। Perhaps we don't believe in it. पूरी दुनिया में if you see the legislation which is given the most important legislation is the food security, hygiene. कोई रेस्टोरेंट, कोई वेंडर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं बेच सकता जब तक नंबर 1 उसके पास लाइसेंस ना हो, लाइसेंस के साथ अटैच्ड जो उन्होंने पैरामीटर रखे हैं वो ना हो। आपने देखा होगा स्कूल के बच्चों के उस सामने वेंडर्स होते हैं, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, हाईली अनहाइजीनिक, कोई छोले और वो नान बेच रहा है, और आई एम सॉरी टू मेंशन कि वो प्लेटें वही पानी से धो के उसमें डालता है बाल्टी में, फिर आगे रख लेता है। मैं आई हैव गॉट अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अबाउट दीज थिंग्स। तो जो एक हाइजीन का तस्वर इस्लाम में भी है, अगर आपकी टेंशन का मैं तो जो होंगे ज़रा आप प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आप ज़रा थोड़ी तवज्जो इधर दे दें। आई एम हेयर फॉर यू सर, एंड आई एम ए वेरी बिजी पर्सन टू, सो आई वुड लाइक यू टू बी आल्सो पेइंग सम अटेंशन। आई एम हेयर फॉर यू सर, थैंक यू। तो अगर आप इस्लाम की भी पूरी अगर पढ़े उसको, तो उसमें जो सफाई है वो निस्फ इस्लाम है, उस पर अमल करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ पे हुकूमतों ने तवज्जो दी, और उन्हें एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया नुक्कर, तो मैं उसको मुस्कुरा पड़ा कि ये वाकई ये एक ऐसी नुक्कर आती है ब्यूरोक्रेसी की, यहाँ सारी चीज़ रुक जाती हैं, विच आई कॉल इट एज ए डेड एंड। और ये डेड एंड जब तक हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं होगा, शायद हमारी प्रोग्रेस होनी मुश्किल हो जाए। तो व्हाट आई थॉट कि कोई चीज़ भी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से या किसी SOP के थ्रू इशू होती है, वो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में फिजल आउट हो जाती है आफ्टर सम टाइम, कि वो शख्सियात पे डिपेंड करती है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, और व्हेन दैट इंडिविजुअल इज गॉन द सिस्टम इज गॉन। बट व्हाट आई हैव ऑलवेज ट्राइड इन माय करियर दैट वी मस्ट ट्राई एंड मेक legislation is the word or the way forward. Unfortunately अगर हमारी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखें जिसमें सेनेट भी है, प्रोविंशियल असेंबलीज भी हैं, देयर इज मोर पॉलिटिक्स देन लेजिस्लेशन। मैं स्टडी कर रहा था, हमारे ऐसे अपस्लीट लॉ हैं पड़े हुए पुराने, जो कि हम जब महकूम थे अंग्रेज़ों के उस वक़्त के हैं, और जुर्माना क्या है 10 रुपये। आप बताएं मुझे, डू वी हैव एनी वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ कि किसी को फाइन करें? मैंने जेलों के रिफॉर्म्स की तरफ गया, वहाँ भी हाइजीन नहीं है। मैंने खुद भी उनका मेहमान रहा था 1 साल, और मुझे मौका मिला बड़े करीब से चीज़ों को देखने का। जब वो आटा गूंथते हैं, वो 4-5 कैदी पैर धोते हैं और वो उसमें पैरों से गूंथते हैं। आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी अनफेयर इन कंट्री, और बड़ा बुरा लगता है बताते हुए भी, लेकिन ये बात है। अब मैंने देखा कि अल्लाह ने मुझे चांस दिया, तो लेट मी वर्क आउट समथिंग जिसमें इन चीज़ों को मैं दूर करूं। तो मैंने जेल को रिविजिट किया एज इंटीरियर मिनिस्टर, और मैंने जेल रिफॉर्म्स किए। अभी फिर इंस्ट्रक्शन दी मैंने कि जो फीमेल जेल में होती हैं और मेल, इनकी सेपरेट जेल्स होनी चाहिए, जबकि वहाँ पे उनको हेड करता था सुपरडेंट। और बहुत सी हरासमेंट के केसेस जो मैंने पकड़े, पिछले दिनों भी मैंने कमेटी की में भी वो लेके आए थे। तो हमारी जो बेसिक है वो है
actually to revisit our legislation. हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मुझे अभी मिस हिना बता रही थी कि जब से 18th अमेंडमेंट आई है तो वो लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है that looks to be divided between the federation and the provinces. और प्रोविंसेस को जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और फेडरेशन को जो अमल करना चाहिए था वो नहीं हुआ. दुनिया पूरी में जहाँ पे कॉमन मैन का पूरे मुल्क का इंटरेस्ट आता है वहाँ पे डेफिनेटली फेडरेशन कम्स एंड इंटरवीन. यहाँ पे वो नहीं हुआ. तो मैंने ये किया कि मैंने कहा लेट देयर बी अ लॉ. मैंने अपने कोलीग से बात की एंड ए वसीयत चेयरमैन, मैं खुद तो मूव नहीं करता, किसी से कहना होता है. तो हमारे यहाँ से 2 सेनेटर्स ने मूव किया, एक आजम स्वाति थे उनसे और एक शेख अतीक ने. वो दोनों को मैंने स्टडी करवाया, लीगली वेट कराया. आई एम वेरी हैप्पी टू प्रेजेंट यू हेयर दिस रिपोर्ट एंड दिस एक्ट. इट कंटेन्स 47 पेजेस. तो मैं ये आपको प्रेजेंट भी करना चाहूँगा फॉर योर रिकॉर्ड, अगर आप रख लें. इसमें पूरी तफसील के साथ वो सारा कुछ मेंशन है जो कि करना चाहिए हुकूमत को इन द गिवन सिचुएशन. ये पास हो चुका हुआ है सेनेट से. नाउ इट हैज़ टू गो टू द नेशनल असेंबली एंड इज ऑलरेडी गॉन. जो अली नवाज साहब ने बात की वो बिल भी आया. तो जो आपने कहा कि अभी तक पहुंचा नहीं है, इट्स नॉट दैट वे. मुझे वहाँ पे मीटिंग में पॉइंट आउट किया गया कि सर देयर इज अ सिमिलर बिल फ्रॉम वन ऑफ द MNA, सो व्हाट शुड वी डू. आप उनको रेफर कर दें या उधर ले आएँ. मैंने कहा हैज़ नेशनल असेंबली डन एनीथिंग ऑन इट. उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं किया. तो मैंने कहा आप मंगवा लें. मैंने रिकॉर्ड जब भेजा था तो मैंने वो बिल भी इसके साथ टैग कर दिया था. तो जब ये नेशनल असेंबली में ये बिल पेश होगा तो ये भी साथ ही होगा. तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें इसकी अशद ज़रूरत है. आप देखें फूड सिक्योरिटी की जो मिनिस्ट्री है, जो उसकी मैंडेट है, मैं उसको ऑन ग्राउंड कुछ नहीं देखता हूँ. मैंने ये कहा कि हमें एक प्राइस कंट्रोल कमीशन होना चाहिए. आप बाज़ार चली जाएं, आप खुद भी जाती होंगी, बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं चीज़ें लेने. आज एक चीज़ लेने जाते हैं, वो 15 रुपये होती है, दूसरे वो 30 रुपये लिखा होता है. बट देयर इज़ नो चेक एंड द चेक हैज़ टू बी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू actually apply the law. I mean, there's no law, they will only fine a little bit and that's it. मैं ये समझता हूँ कि जो किसी चीज़ में मिलावट करने को फांसी होनी चाहिए. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये ब्लड डोनेशन आते थे तो उसको भी मैंने बाइफरकेट कराया कि वो ब्लड डोनेशन जो ये हमारे चर्सी सॉरी बैठे होते हैं या वो ब्लड बेच के अपनी रात का सिगरेट बनाते हैं, उनको बैन करवाया. और फिर ये भी कहा कि अगर किसी के पास से और या कोई टेस्टिंग के दरमियान में कोई लेबॉर्ट्री हो या ब्लड डोनेशन लेने वालों में अगर ये चीज़ मिल जाए किसी किस्म की मिलावट या उसमें कोई किसी को एड होती है, किसी को कोई होता है, किसी का ब्लड आम आदमी को नहीं लग सकता जब तक वो इंफ्रारेड से नहीं गुजरता. देयर आर फ्यू डिजीजेज इन द वर्ल्ड वेयर यू गॉट टू get the visa, this blood through the infrareds. तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए एक अच्छी खासी एक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए. तो मैंने उसमें कहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी होनी चाहिए. एंड अथॉरिटी शुड बी एक्चुअली गिवन अथॉरिटी थ्रू लेजिस्लेशन. वो प्रपोज हो चुकी है और अब उसकी नोटिफिकेशन करनी थी मिनिस्ट्री ने. आई होप इट इज़ डन बट आई चेक इट टुमारो. नंबर 2, गोश्त हलाल नहीं होता था. मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि कसाई जो है साइकिल के पीछे कटा हुआ बकरा लगाया हुआ है, उसकी टांगें जो कटी हुई नीचे लग रही ज़मीन के और वो चलाया जा रहा है साइकिल. मुझे बताएं बाय द टाइम ही रीचेस टू हिज शॉप फ्रॉम विच एवर द बूचर हाउस इज, उसमें कितने जरासीम जा चुके होंगे. So we have to protect, in fact, our food from such diseases जो कि आपकी सिर्फ रॉटन होने की वजह से होता है. हमारी बहन टमाटर लेके जाती है, नज़र आ रहे हैं भाई ठीक हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बैक्टीरिया बन चुका है, वो पकने से भी नहीं जाएगा. आप देख लें आपकी जो
चिकन है, ये मेरे नोटिस में आया और मैं थाउजेंड चिकन डिस्ट्रॉय करवाए, बीमार, स्लाटर एंड सेंटेड, कौन देखता है? उस पर फिर हर पोल्ट्री फार्म में मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि देयर शुड बी अ डॉक्टर। जब स्लाटर हो रही हो, उसको काउंट कर रहे हो हेड, द डॉक्टर मस्ट बी देयर टू सी कि ये बीमार किसी मुर्गी को काट के नहीं लेके जा रहे। सिमिलरली मैंने एक स्लाटर हाउस के लिए ज़मीन अलाट करवाई और मैंने कहा जैसे मॉडर्न दुनिया में स्लाटर हाउस हैं, अब दुबई चले जाए, मुसलमान मुल्क है, अल्लाह अकबर कहना ज़रूरी है, हमने हलाल करना, सिस्टम इज़ देयर। तो अगर आप वो स्लाटर हाउस वैसे बनाएं जिसमें वो गंद ना हो, सफाई हो के प्रॉपरली कटे गोश्त, तो मेरा ख्याल है वो हम भी आप भी खा सकते हैं। मैंने देखा है कि जब से ये लोगों को शक पड़ा है, सॉरी मैं पब्लिक को नहीं डराना चाहता कि डॉग्स भी जा रहे हैं और वो हर किस्म का गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है, लेकिन उसका चेक क्या है? एक एसएचओ नहीं कर सकता। वो कितनी दुकानों पे जाएगा, कितने बूचरा जाएगा जो बेच रहे हैं कि बताइए गोश्त किसका है, जब उसके सर नहीं है, उसके ऊपर खाल उसकी उतरी हुई है, तो व्हाट काइंड ऑफ आइंस्टाइन वुड बी कि उसको देख के अंदाजा कर लेगा कि जो गोश्त जो है क्या वाकई ये बकरे का है या किसी और जानवर का है। लिहाजा ये मेरा अपना ये ख्याल है कि आपने देखा लाहौर में पिग्स पकड़ के लोगों ने मार के लेके गए। आई मीन इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट्स बीन रिपोर्टेड इन द प्रेस। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने अभी बात की है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लॉ है, अवेयरनेस है। आज आपने जो किया दिस इज़ वेरी गुड फॉर द अवेयरनेस। अवेयरनेस सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, अवेयरनेस पब्लिक को भी होनी चाहिए। व्हेन देयर इज अ पब्लिक प्रेशर ओनली देन यू मूव फॉरवर्ड, और फिर वो पब्लिक प्रेशर बिल्ट होके आगे गवर्नमेंट को भी मजबूर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया इसको थोड़ा एनहांस करें, और मैं कह भी दूंगा सेनेट को और चेयरमैन को भी, कभी तो क्योंकि सेशन इज कंक्लूडिंग, नेक्स्ट टाइम ये जो बिल पास होता है तो वो NGO आप जैसे जो मेहनत कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहे हैं, हाइजीन के लिए कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये एक खुदाई खिदमत है बेसिकली। इसको मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ ये नहीं बात कि आप, मैं सिर्फ लाइफ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी ड्राई चीज़ें मिले लें उसमें मिलावट है। मैंने खुद देखा है, आई एग्जामिन वन ऑफ दी, ये जो आपकी है आटे की जो मिल होती है, कि ये जो सारे टुकड़े रोटियों पे जमा करके लेके जाते हैं, वो जाकर रिसाइकिल करते हैं, उसमें गंदम में जाके दोबारा वो पिसते हैं और वो फिर आटा बन जाता है, फिर वो हम लोग सब खाते हैं। तो अगर कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल होगा उस फ्लोर मिल पे, और जो उस वक्त वहाँ पे अब एक्सपायर्ड गंदम जो है वो भी किया, हर चीज़ की एक लाइफ है। आपने देखा होगा अगर कोई चीज़, गंदम का दाना भी अगर आप रखें पानी में 2 दिन खाएं तो देखें तो वो रॉटन हो चुका होता है, वो उसमें ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि खाने के काबिल नहीं होते हैं। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। दैट्स वाई सेड देयर शुड बी एक्चुअली ए काइंड ऑफ अथॉरिटी विच इज शुड बी कॉल्ड, जो कि मैंने कहा है, फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी विद लेजिस्लेशन, नॉट जस्ट टॉकिंग वर्बली। तो आई होप कि गवर्नमेंट जो मेरी इस वक्त बात सुन रही है, दे विल टेक केयर ऑफ इट। हम सक्सेसिव गवर्नमेंट जिसमें हमारी भी थी, पहले भी थी, शायद इस चीज़ तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। जो कॉमन मैन है, व्हाट आर देयर इश्यूज, उसकी तरफ हम नहीं जाते। कॉमन मैन हमारे लिए बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, उस वक्त तक जब हमने वोट लेना, उससे वोट लिया और छुट्टी। ये नहीं देखते कि जिस गली से गुजर के मैं गया था वोट लेने के लिए, उस गली की सिचुएशन क्या थी, मक्खियों की पोजीशन क्या थी, मच्छर की पोजीशन क्या थी, उसकी ड्रेनेज की पोजीशन क्या थी, वहाँ के लोगों की पोजीशन क्या थी, वहाँ पे कितने हॉस्पिटल थे, वहाँ पे चीज़ें जो बेच रही हैं वो किस अंदाज से बेच रही हैं। आप किसी हलवाई की दुकान के करीब से गुजर जाए तो अगर आपने कहीं मक्खियाँ दुनिया में नहीं देखी तो सबसे ज़्यादा आपको क्लस्टर वहाँ पर नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि देयर इज़ नो केयर। और वो भी जो मिठाई बना रहा है वो भी परवाह नहीं करता, वो मक्खियाँ भी साथ तोल के दे देता है, चलो खा लेंगे जाके, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारी जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी टू से इररिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन,
to the common man, and of course to ourselves. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ دیکھیں صفائی رکھیں. I think that جو آپ کی قوم ہے وہ بھی آپ کی باڈی کی طرح ہے. You get up in the morning, you take shower. I try to keep yourself clean. Why? Because you don't want to get sick. You want to remain fresh. You would like to look good. So this is what your nation is. وہ کہتے ہیں نا کہ if you have to see actually the progress of a nation, تو see the constable there, see their streets. آپ ہمارے کانسٹیبل صاحب کو دیکھ لیجئے گا, نہ ٹوپی سیدھی ہوگی نہ وردی سیدھی ہوگی, اور جس انداز سے وہ کھڑے ہوں گے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ رات کو سوئے بھی نہیں شاید. تو I'm sorry, ہر چیز کو جب تک آپ سسٹمیٹک بنا کے آگے نہیں لے کے جائیں گے. میں نے کیوں اسلام آباد پولیس کی تنہائی سب سے زیادہ کی, کیونکہ میں دیکھتا تھا, بلکہ جو ہماری بچیاں تھیں ابھی بھی تو خیر بہتر ہے, وہ سڑک پہ لفٹ مانگ رہی ہوتی تھیں یونیفارم میں. آئی پاسٹ ونس, میں نے اسی طرح گاڑیاں منگوا کے ان کو دی, ہاسٹل کریٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ اگر توجہ دی جائے تو ایٹ بی گریٹ. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لسٹ آؤٹ ان پرائرٹی as to what is most important to be done for the sake of hygiene, for the sake of food security, for the safety of the people, and of course how to control the price, for which I have actually notified a price commission. اور کسی بھی صوبے میں اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی, then I made this law and directed them that this should be replicated in every province. تاکہ جو ہم نے کیا, اور اس میں ہمارے 4-5 مہینے لگے تھے. وہ تورو صاحب ہیں ہمارے اس وقت میں چیف ویپ ہیں, وہ بھی لے کے آئے. تو بہت سے لوگوں نے, سینیٹرز نے اس کی میں کنٹریبیوشن ہے. اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ول سینڈ اے کاپی ٹو دا اسپیکر آلسو. توری صاحب بتا دیجیے گا کہ دس ایکٹ آف دی سینٹ فار مینی ڈیز, مینی ویکس اینڈ منتھس should not go waste. If it is implemented, I can assure you کہ پورے پاکستان میں جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو ایک بہتر ایک رستہ مل جائے گا, لیجسلیشن مل جائے گی. اور دوسرا, اسکولوں کے سامنے جو وینڈرز ہیں وہ میں نے یہ دیکھے کہ دے آلسو سیل ڈرگس. اور یہ میں نے ریکارڈ پہ ہوں, میں نے ریٹس بھی کروائی تھی. وہ یہاں نہیں, قاعدہ یونیورسٹی تک کی میں بات کر رہا ہوں, ناٹ اونلی اسمال اسکولز اینڈ کالجز. میں نے بہت وہاں پہ ریٹس کروائی تھی. آپ کو پتہ ہے میرے خلاف کافی کمپین بھی چلا تھا کہ ملک صاحب نے اٹھا کے یونیورسٹی پہ بھی ریٹ کرا دی. تو بٹ سم ٹائم یو ہیو ٹو ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. میرا اس وقت بھی کہا تھا, میں نے یوٹیوب بند کرا دی ہے. دے آر فیو تھنگز وچ یو پرہیپس ایٹ دیٹ ٹائم couldn't see, بٹ آئی could see کہ یہ کرنے سے اس کا افیکٹ پازیٹیو جو ہمارے معاشرے میں کیا آئے گا. تو میرا لئے ہم سب کا ایک فرض ہے کہ اس کو ہم ختم کرائیں. اس وقت بہت زیادہ ڈرگ اسکولز میں چلا گیا ہوا ہے. آئی نو مینی فرینڈز آف مائن, ایلیٹ کلاس بچے ڈرگ میں ہیں, اور جب تک ہم اس کی سزا سخت نہیں رکھیں گے ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے. جو سزا ہوتی ہے کن کو ہوتی ہے؟ جو بیچارہ بیچنے والا ہوتا ہے, جو لانے والا ہوتا ہے. دا مین مین behind it is never caught. Even if he's caught, the alibi or the trail is somewhere actually cut. So I hope that we as a nation, پوری قوم, بحثیت قوم اسٹرگل کرے فوڈ سیکیورٹی کو لانے کے لیے, پرائس کنٹرول کرنے کے لیے, اور پاکستان سے ڈرگس کو ختم کرنے کے لیے. کیونکہ اس کو میں دوسری طرف لوں گا, جب کوئی ڈرگ میں انوالو ہو جاتا ہے یا وہ ڈرگ پیتا ہے اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی, وہ ہائیجین بھی نہیں رکھ سکتا, اس کو نہ فوڈ سیکیورٹی کا پتہ ہوتا ہے, نہ کوئی اچھی چیز یا پہننے کا ہوتا ہے, اس کو ایک سگریٹ چاہیے یا اس کو سنیفنگ چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بھی خاتمہ ہمیں کرنا چاہیے. تو جہاں آپ فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, پلیز ایڈ دس فیکٹر آف ایکچولی کربنگ یہ جو ڈرگ مافیا ہے اور ڈرگ کی ایڈکشن ہے اس کے خاتمے کے لیے. میری پرسنل حیثیت میں بھی اور آفیشیل حیثیت میں بھی, if you need my services, I'll be very happy to help you out. اور اللہ کرے کہ ہمیں خود بھی احساس ہو بحثیت قوم, اور اگر ہم سب, اور آپ کو پتہ قانون یہ کہتا ہے
کہ پاکستان کا ہر شہری SHO ہے. اگر کوئی غلط کام ہوتا ہوا نظر آئے آپ کو تو آپ اس کو لے کے تھانے تک لے جا سکتے ہیں, اور وہ پیریڈ جس میں آپ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں that stands regularized under law. تو ہو سکتا ہے ہم وہ آنکھ جو کسی غلط کام کو یا کرائم کو ہوتے ہوئے دیکھے, اب پرٹیکولرلی فوڈ سیکیورٹی کے در, تو آئی تھنک کم سے کم فون تو کر سکتے ہیں وہاں پہ روٹن چیز ہے, یا آپ نے یہ چیز دیکھی بھائی جا کے دیکھ لو. 2-4 پکڑے جائیں گے, نقصان ہوگا تو شاید اس کا عمل بڑھے. اور میڈیا کا اس میں بہت رول ہے. ہمارے ٹی وی چینلز اگر اپنے پروگرام میں صرف 10 منٹ کا ایک سیگمنٹ رکھ لیں کہ وہ جو ہمارے رپورٹرز ہیں جو شہر میں ہوتے ہیں یا کسی گاؤں میں ہوتے ہیں یا اپنی بیٹ لے کے جاتے ہیں, تو وہ جا کے جہاں گندی چیز دیکھیں اس کا پہلے بورڈ لیں, اس کو بنائیں اور رات کی خبروں میں چلا دیں. ایک ہی دفعہ کافی ہے, اور دیکھیے گا کہ لوگ کیئرفل ہوں گے. بیکاز ڈیٹرنس از ویری امپورٹنٹ. لا از ایکچولی دیئر ٹو ڈیٹر. آپ باہر جائیں, اسپائی ایک بغیر گن کے کھڑا ہوتا ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتا کوئی کرائم کرے. اگر آپ نے غلط پارکنگ کی آپ کو 100 پاؤنڈ فائن پہنچ جانا ہے, کم واٹ میں. تو ہمیں جہاں پہ یہ سسٹم کر رہے ہیں وہاں پہ ان بلٹ سسٹم میں لیجسلیشن میں ایسی چیزیں لانی چاہیے جو کہ یہ بلٹ ان ہوتے ہوئے ہمیں وہ تحفظ بھی دیں اور وہ ریکوائرمنٹ بھی دیں جو ہماری ایز اے پاکستانی, ایز اے سٹیزن آف پاکستانی, which is our right to have a proper food, good food with کوئی مکسنگ کے بغیر ملاوٹ کے بغیر, اور ہم کوئی ایسی چیز ہمیں نہ پرووائڈ کی جائے جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو. آئی ہوپ کہ جو میں نے کہا ہے آج کے لیے کافی ہے, پھر کبھی بات کریں گے. بٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ جو لیجسلیشن میں نے آپ کو میں پریزنٹ کرتا ہوں یہ آپ لے لیں, اور پلیز اس میں جی آپ تینوں ہی آ جائیے گا. یہ اس کی ویب سائٹ پہ ڈال دیجیے تو بچے سارے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہی آ جائیے گا. دس از دی رپورٹ. اس میں رپورٹ بھی ہے, اس میں لیجسلیشن بھی ہے, اور آئی مسٹ سے کہ اٹ از ایکچولی اٹ کورز ایوری تھنگ یو ہیو بین ایکچولی ڈسکسنگ ہیئر, دو ہیو ناٹ ہرڈ, بٹ as a public representative, I do feel what are the issues related to food security, and I'm sure we are going to cover it up. Not only food security, but یہ نہیں کہ جو 5 روپے کی چیز ہے وہ 25 کی بک رہی ہو. تو اللہ کرے آپ کو بھی آپ کو مشن میں کامیاب ہوں, اور جو یہ ملاوٹ کرنے والے ہیں اور گندی چیز بیچنے والے ان کو بھی اللہ تھوڑی سی ہدایت دے کہ اگر یہی چیز کہے ان کو جا کے گھر میں پکا کے کھلاؤ تو کہ کھائیں گے. تو جب آپ نے گھر میں نہیں آپ کھلا سکتے تو پھر دوسرے کے بچوں کو کیوں بیمار کرتے ہو. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.